नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। हम लोग इस नए चैनल पर राइटिंग सेशन पढ़ रहे हैं। चैनल का तो नाम आप जानते ही हैं, राजेंद्र कुमार इंग्लिश राइटिंग सेक्शन। तो अब तक हम लोग इंग्लिश राइटिंग सेक्शन में एक चीज़ को कंप्लीट किए, एक टॉपिक को कंप्लीट किया, और वो था ओमिशन। आज हम राइटिंग सेशन में एक नया चीज़ बताएंगे। जो चीज़ बताएंगे, जो टॉपिक बताएंगे, वो किस क्लास से शुरू होते हैं और किस क्लास तक पढ़ना है ये भी बता देते हैं। वो क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10th आईए और अन्य कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछते हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो। ठीक। तो आज हम जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है जंबल वर्ड्स। क्या है? जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड्स के बारे में पूरा विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि है क्या चीज़, कैसे बनता है, ठीक, क्यों बना ये, हमारा अंग्रेजी व्याकरण भाषा साहित्य में जंबल वर्ड का विकास क्यों किया गया, क्यों लाया गया, पूरा विस्तार से जानकारी लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जंबल वर्ड्स। राइटिंग सेक्शन इन इंग्लिश। टॉपिक का नाम है जंबल वर्ड्स। JUMBLE वर्ड्स, यही टॉपिक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं विस्तार से पूरा। आवर great and honorable English language defines the jumble words. The jumble word very lucidly that when the given words of a sentence are at sixes and sevens or dispersed or disordered, due to which a correct grammatical or literary meaning does not make out. It is so called the jumble words. When these words are arranged properly, it is called the arrangement of words.
It has been developed with a view to commanding the language skills. अभी हम लोग जंबल वर्ड के बारे में पर्याप्त नियम नहीं लिखे हैं, वो अधूरा है। आगे और बढ़ते हैं। It is viewed that after each word in the sentence there is put down a slash or an oblique. An oblique. At the time of arranging the words so as to make an accurate sentence, the slash or the oblique is jettisoned or tweeted. Now, let us consider the fundamental concept of a sentence pattern. We know that a sentence is made of at least two or three elements. They are a subject, a verb, and an object. We know that the subject comes at the beginning of the sentence. It is of one or two or more words connected with a conjunction or preposition. The verb always comes
after the subject. It is of one or two words. The object ever takes its place after the verb. It is also of one or two or more words. At the time of arranging the words, the whole comma, the whole sentence is gone through attentively so as to trace the subject, the verb, and the object. Thus, it can be said that the arrangement of words of the jumble word sentence depends upon the fundamental concept of subject plus verb plus object. Questionnaire. पहला, never oblique tomorrow comes. अगला, hard life very age. The earth, sun, around moves. Was by Macbeth composed William Shakespeare. आगे लिखते हैं,
बेस्ट ऑनेस्टी द इज पॉलिसी। epic greatest the is the महाभारता। आंसर्स टुमारो never comes, life is very hard, the earth moves around the sun, Macbeth was composed by Shakespeare. Honesty the best policy. The Mahabharata is the greatest epic. अब हम लोग बिल्कुल सविस्तार जंबल वर्ड के बारे में समझेंगे। ये है क्या चीज़, क्या इसकी परिभाषा है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस 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 क्लास में पढ़ा रहता है, क्यों इसके विकास किया गया, क्या इसके पीछे लक्ष्य है। चलिए हम समझाते हैं सभी को। हमारा अंग्रेजी व्याकरण भाषा और साहित्य जंबल वर्ड की परिभाषा बड़ा खूबसूरत ढंग से देते हुए कहता है कि जब किसी दिए गए वाक्य के सभी शब्द अस्त व्यस्त हो, बिखरे हुए हो, अपने सही स्थान पर न हो, उल्टे पुल्टे हो, जिसके वजह से एक सही अर्थ नहीं बनता है, उसे हम जंबल वर्ड कहते हैं। जंबल वर्ड का अर्थ होता है मिश्रित शब्द, अस्त व्यस्त शब्द या खिचड़ी शब्द। जब दिए गए वाक्य के जंबल वर्ड्स को, अस्त व्यस्त शब्दों को हम सजा कर सही ढंग से लिख देते हैं कि कौन सा शब्द कहाँ होगा, ठीक, उसे हम अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कहते हैं। देखा जाता है कि जंबल वर्ड्स में हर शब्द के बाद एक स्लैश या ओब्लिक का चिन्ह दिया जाता है। तिरछे निशान को ओब्लिक का स्लैश कहा जाता है। तो हर शब्द के बाद एक ओब्लिक का चिन्ह दिया रहता है, और जब हम लोग अरेंज करेंगे शब्दों को तो सारे ओब्लिक या स्लैश के चिन्हों को हटा देंगे। अब आइए विचार करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कि किसी वाक्य की बनावट मुख्यतः 2 या 3 शब्दों पर निर्भर करती है। किसी वाक्य के बनावट की बुनियाद मुख्यतः 2 या 3 शब्दों पर निर्भर करती है। चाहे वाक्य का काइंड्स कुछ भी हो, वाक्य किसी प्रकार का क्यों ना हो, 3 चीज़ों से बनता है मुख्यतः, कर्ता, क्रिया और कर्म। यही कॉन्सेप्ट है। आइए इस तीनों शब्दों के बारे में विस्तार से जानें। कर्ता अर्थात सब्जेक्ट, यह हमेशा वाक्य के शुरू में आता है, जो 1 या 2 या इससे अधिक शब्दों का हो सकता है। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों का होगा तो यह किसी विभक्ति या कंजक्शन के शब्द से जुड़ जाएगा, यह हमेशा शुरू में आता है। क्रिया हमेशा कर्ता के बाद आती है, जो 1 या 2 शब्दों का हो सकता है। कर्म, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसका स्थान हमेशा क्रिया के बाद रहता है। ये भी 1 या 2 या इससे अधिक शब्दों का हो सकता है। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों का होगा तो ये किसी विभक्ति अथवा प्रीपोजिशन या कंजक्शन शब्द जुड़ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट 2 या 2 से अधिक शब्दों का होगा तो किसी प्रीपोजिशन या कंजक्शन के शब्दों के साथ जुड़ा रहेगा। तो जब हम अरेंज करेंगे तो अरेंज करने से पहले दिए गए वाक्य को
अच्छा से पढ़ेंगे, सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे, ये पता करने के लिए कि किसके बारे में क्या कहा जा रहा है। जब ये पता चल जाएगा कि किसके बारे में क्या कहा जा रहा है, तो कर्ता हुआ तो शुरू में लिख देंगे। जब कर्ता मिल गया तो क्रिया मिल ही जाएगी, जो कर्ता के बाद लिखेंगे। जब क्रिया लिख देंगे तो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट मिल जाए तो ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। यही नियम है। तो जम्बल वर्ड के दिए गए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस बात को ध्यान में रखना है कि जब हम शब्दों को अरेंज करेंगे तो सभी ओब्लिक या स्लैश के चिन्हों को हटा दिया जाता है और दिए गए वाक्य के जम्बल वर्ड्स को विस्तार पूर्वक अच्छा से पढ़ेंगे, पता करने के लिए कि किसके बारे में क्या कहा जा रहा है और ढूंढ के लिखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिए थे, जैसे पहला क्वेश्चन था कि नेवर टुमारो कम्स। इस वाक्य में टुमारो के बारे में कहा जा रहा है, तो टुमारो नेवर कम्स। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है कि बेस्ट ऑनेस्टी द इज पॉलिसी। मेरे ख्याल से इसमें ऑनेस्टी के बारे में कहा जा रहा है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईपी के ग्रेटेस्ट द इज द महाभारत। मेरे ख्याल से महाभारत करता है, द महाभारत इज द ग्रेटेस्ट ईपी। तो अगले चैनल में हम लोग राइटिंग सेशन में कुछ और लाकर पढ़ेंगे।